एक शांत गांव में रवि अपनी मेहनती मां के प्यार भरे पालन पोषण में बड़ा होता है। रवि के दोस्त उसे ताना मारते हैं, उनके क्रूर शब्द चुभते हैं। तुम्हारी मां दूसरों के कपड़े धोती है, तुम बड़े होकर क्या बनोगे। रवि अपनी मां से भिड़ जाता है। उसकी आवाज शर्म से भरी हुई है। तुम कोई अच्छा काम क्यों नहीं करती? हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। साल गुजर गए हैं और रवि एक शानदार शहर के कार्यालय में बैठा है, जो धन और पहचान के साथ सफलता का प्रतीक है, फिर भी एक गहरी अनुपस्थिति से घिरा हुआ है। वह रुक जाता है। हाथ में अभी भी कलम है। जैसे ही एक पत्र आता है जिसमें ऐसे शब्द हैं जो उसकी उपलब्धियों को काटते हैं। प्रिय रवि, मुझे तुम पर गर्व है। मैं बस तुम्हें एक बार देखना चाहता हूं। अनकही लालसा का भार उस पर छा जाता है। उसके शानदार परिवेश धुंधले पड़ जाते हैं, क्योंकि वह घोषणा करता है, मुझे तुरंत गांव जाना होगा। रवि विनम्र गांव के घर पहुंचता है। उसका दिल दुखता है, क्योंकि वह अपनी मां को बिस्तर पर कमजोर और बूढ़ी पाता है। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान है। भावुक होकर रवि आंसुओं में डूब जाता है। उसकी पकड़ अपनी मां के हाथ पर मजबूत हो जाती है, क्योंकि वह कोमलता से कहती है, बेटा, याद है जिस दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मुझ पर शर्म आती है? उस दिन जो आंसू मैंने नहीं बहाए, वे मेरी ताकत बन गए। मैंने हर आंसू को प्यार में बदल दिया, और उस प्यार ने ही तुम्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। अपने आंसुओं के बीच रवि घोषणा करता है, मां, आप ही असली सफलता है। एक साथ एक नए जीवन का वादा छोटे से कमरे में गूंज रहा है। एक शांत गांव में रवि अपनी मेहनती मां के प्यार भरे पालन पोषण में बड़ा होता है। रवि के दोस्त उसे ताना मारते हैं, उनके क्रूर शब्द चुभते हैं। तुम्हारी मां दूसरों के कपड़े धोती है, तुम बड़े होकर क्या बनोगे। रवि अपनी मां से भिड़ जाता है। उसकी आवाज शर्म से भरी हुई है। तुम कोई अच्छा काम क्यों नहीं करती? हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। साल गुजर गए हैं और रवि एक शानदार शहर के कार्यालय में बैठा है, जो धन और पहचान के साथ सफलता का प्रतीक है, फिर भी एक गहरी अनुपस्थिति से घिरा हुआ है। वह रुक जाता है। हाथ में अभी भी कलम है। जैसे ही एक पत्र आता है जिसमें ऐसे शब्द हैं जो उसकी उपलब्धियों को काटते हैं। प्रिय रवि, मुझे तुम पर गर्व है। मैं बस तुम्हें एक बार देखना चाहता हूं। अनकही लालसा का भार उस पर छा जाता है। उसके शानदार परिवेश धुंधले पड़ जाते हैं, क्योंकि वह घोषणा करता है, मुझे तुरंत गांव जाना